मुझे तो नहीं दिख रहा था। क्या हो गया है? आज पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? अच्छा आप ये बताइए, आप पहले किस क्लास में हैं, किस कक्षा में पढ़ते हैं आप लोग? 4th में। अच्छा, ओके, नाइस, वेरी गुड। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। ओके, आई विल शो यू समथिंग, देन वी विल टॉक। ओके, मैं आपको दिख रहा हूँ? आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? ओके, लेट्स सी। Recording in progress. मैंने क्या किया? क्या किया? इस ग्लास में मैंने पानी भरा, ठीक है? और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास, ये दिख रहा है, ये कार्डबोर्ड है ना? ओके, नाइस। मैं इसको इस पे प्लेस कर दिया है ना? और अब मैं क्या करूंगा, इसको उलट दूंगा, ठीक है? और ये क्या हुआ? पानी तो नहीं गिर रहा है। अब मैं इसको तिरछा कर रहा हूं, पानी गिरेगा क्या? मैंने कार्डबोर्ड को किसी चीज से चिपकाया है, फिर भी ये नहीं गिर रहा है। मैं इसको अब तिरछा करता हूं, देखिए इधर, ये गिरेगा क्या? पानी तिरछा करूंगा तो क्यों नहीं गिरेगा? पता है कि नहीं गिरेगा? देखते हैं करके, गिरता है कि नहीं। अभी भी ये नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिरा पानी? तिरछा करने पे भी, सीधा करने पे भी क्यों नहीं गिरता है पानी? पता है? क्योंकि तुम्हें पता है हमारी ये दुनिया किस चीज की बनी है? हमारे ये संसार जो है, ये वर्ल्ड है, हम जहाँ चारों ओर रहते हैं, वो किस चीज का बना है पता है? किस चीज का बना है? मैटर का। किस चीज का बना है? पदार्थ का बना है ना? पदार्थ क्या होता है? आप बोलने जाओ। आप बताएंगे तो सही, आप खुद तो बैठे हैं मैथमेटिक्स, लेकिन साउंड नहीं है इसकी। और आगे आप बोलिए यू कंटिन्यू, इग्नोर मी। हम जहाँ चारों रहते हैं, वो किस चीज का बना है? बताओ, अभी बताए थे हम। पदार्थ का। किस चीज का बना है? मैटर का। मैटर, ठीक है। मैटर क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? मैटर क्या होता है? जो भी हमारे चारों ओर दिखाई दे रहा है, वो सब मैटर है। हम भी मैटर हैं, है ना?
तो इसका क्या, तो इसमें जो पानी भरे थे वो क्या है? पानी जो भरे थे वो भी एक मैटर है ना? मैटर कितने तरह का होता है पता है? 3 तरह का। वेरी गुड। कौन कौन? अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें वाटर था, बाहर में क्या है? वाटर के बाहर क्या है? वाटर के बाहर क्या है? हम लोग हैं, और क्या है? हवा है। वाटर के बाहर क्या है? हवा क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड की गैस। और वाटर क्या होता है? और सॉलिड कौन है? जिसपे हम बैठे हैं, हमारी कुर्सी, हमारे बेंच, है ना? ठीक है। तो वो ये क्या करता है? पदार्थ का एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, जो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अभी जो हम किए जो एक्टिविटी, उसमें क्या हो रहा है? हम देख पा रहे हैं उसको। कौन सा गुण है वो, बता सकते हो? लिक्विड है हमारे पास, पदार्थ का एक फॉर्म है लिक्विड, दूसरा फॉर्म है गैस। दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसा पता चलता है इस एक्टिविटी में। जब लास्ट एक्टिविटी जब तुमको दिखाया, उसमें पता चला। उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको हम लोग? पदार्थ जो है आपस में इंटरेक्ट करेंगे ना। हम सांस लेते हैं, हम बेंच पे बैठे हुए हैं, बेंच गिर नहीं, टूट नहीं रहा है, हम उस पे आराम से बैठे हुए हैं, है ना? तो मतलब पदार्थ का कुछ गुण होता है, वैसा ही पदार्थ का गुण है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर, यानी कि दाब। और ये जो एटमॉस्फेयर है, किस चीज का बना हुआ है? गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर का, है ना? ठीक है। अब ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस या मैटर होता है, वो किस चीज का बना होता है? मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स का कितना मॉलिक्यूल होता है हमारे इस एटमॉस्फेयर में? कौन कौन सा मॉलिक्यूल होता है इस एटमॉस्फेयर में? कौन कौन सा मॉलिक्यूल होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है ये बताओ तो पहले। मॉलिक्यूल क्या होता है? पदार्थ जो है वो किस चीज के बने होते हैं? मॉलिक्यूल के। या साधारण भाषा में हम कहें तो किस चीज के बने होते हैं? पार्टिकल के। ठीक है। गैस में क्या होता है? पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल और नजदीक होते हैं, और सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हैं, उनके बीच स्पेस बहुत ही कम होता है ना? लेकिन गैस जो कि पार्टिकल का बना हुआ होता है, उसमें क्या होता है? पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर मतलब मोबाइल होते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, है ना? जब वो घूमेंगे, जब वो मूव करेंगे, जब इधर उधर वो बिखरेंगे, तो वो क्या है? एक दूसरे से टकराएंगे, और उसके संपर्क में अगर कोई भी चीज आएगा तो उससे भी टकराएंगे, है ना? वो जो पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल, अभी तक आप लोगों ने मुझे मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बताया। मॉलिक्यूल क्या होता है? हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो किस चीज का बना हुआ होता है? एटम का। उसके बाद एटम जुड़ करके क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल जुड़ करके क्या बनता है? एक फॉर्म ऑफ मैटर बनता है, जिसको हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस मान देते हैं,
गैस में मॉलिक्यूल या एटम्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लिक्विड में पास होते हैं और सॉलिड में एकदम जुड़े हुए होते हैं, एकदम बहुत पास होते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, अंदर में लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर है ग्लास के अंदर, और बाहर में क्या है, हवा है, गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर। हवा किस चीज का बना होता है पता है? हवा बना होता है किस चीज का? हवा गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर है, लेकिन हवा किस चीज का बना होता है? हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। हम लोग सांस लेते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलता है। जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होते हैं उससे रिएक्ट होते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं, वाटर हम लोग रिलीज करते हैं, और एनर्जी हमको हमारी बॉडी को मिलता है और हम काम करते हैं, है ना। तो हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना। ऑक्सीजन का क्या काम होता है, और हम सांस लेते हैं, हम जिंदा रहते हैं। और क्या काम है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती, जल नहीं सकती है, बर्न नहीं हो सकती है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो कोई चीज बर्न नहीं हो सकती है। देखो तो हम दूसरा एक चीज दिखाते हैं तुमको। It's just empty कर लो। What I am doing, what I did, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा एक बर्तन लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी भरा मैंने, और ये क्या है, कैंडल है ना। ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं कि इसको जला देते हैं। जल रहा है कैंडल? ठीक है। अब तुमको ध्यान से देखना है, इस वाटर का जो लेवल है, वाटर का लेवल दिखाई दे रहा है, वाटर का जो स्तर है इस पॉट में दिखाई दे रहा है तुमको? देखो हम दिखाते हैं, वाटर का लेवल दिखाई दे रहा है, इस पॉट में वाटर का लेवल दिखाई दे रहा है। ओके, नाइस, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, हम बात किए थे तुम लोगों से कि हवा में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी चीज को जलने में, ऑक्सीडाइज होने में सहायक होता है। जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज को बर्न करता है, उसी तरह से इस कैंडल को भी ऑक्सीजन ही बर्न कर रहा है, जला रहा है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं। ढक देंगे तो क्या होगा, हवा का संपर्क टूट जाएगा और ये मोमबत्ती जलती रहेगी कि बुझ जाएगी? बुझ जाएगी। और तब पानी का लेवल देखते हैं क्या होता है। हमारा जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि पानी का लेवल बढ़ता है कि नीचे और चला जाता है। क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? देखते हैं क्या होता है। थोड़ा कितना बढ़ गया ना, वाटर का लेवल बढ़ा ना ग्लास में, दिखा? ये टम्बलर का लेवल और वाटर का, ग्लास के अंदर का लेवल देखो, बढ़ा कि घटा? किसका लेवल ज्यादा है, वाटर का लेवल?
ग्लास के अंदर जो पानी है वो, और या इस पॉट के में जो पानी है उसका स्तर, किसका स्तर ज्यादा है? ग्लास। वेरी गुड। इससे क्या पता चला? इससे क्या समझ में आया? क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीजन ग्लास में जो था वो खत्म हो गया। तो उससे क्या हुआ? पानी ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि वहां पे क्या हुआ है? वैक्यूम क्रिएट हुआ। उतना क्या हुआ? जितना ऑक्सीजन जला वहां पे कितना क्या हुआ? वैक्यूम, निर्वात क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होता है। उसको फील करने के लिए क्या होता है? जब वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है तो बाहर से क्या होता है? बाहर से जो हवा है वो टकरा रही है ना, वाटर लेवल जो बाहर में है उससे हवा टकरा रही है और उस पर दबाव डाल रही है, और जहां पे वैक्यूम क्रिएट हुआ वहां पे पानी ऊपर चला गया। यही काम जब पहले वाला एक्टिविटी हुआ था ना, उसमें भी यही हुआ था। उसमें क्या हुआ था पहले वाले एक्टिविटी में? पहले वाले एक्टिविटी में क्या हुआ था? पहले वाले एक्टिविटी में कार्डबोर्ड जो है पानी होने के बावजूद भी उसमें चिपका रहा था। क्यों? क्योंकि हवा नीचे से उसको दबाव डाल रही थी। जैसे यहाँ पे हवा ऊपर से दबाव डाली ना, वहां नीचे से दबाव डाल रही थी। इसका क्या मतलब? हवा ऊपर से भी दबाव डाल रही है, नीचे से भी दबाव डाल रही है। इसका क्या मतलब? कोई हम anyone can tell me what is happening behind that? या बताओ कोई भी। हवा ऊपर से भी दबाव डाल रही है, नीचे से भी दबाव डाल रही है। ऐसा होता है क्या? अच्छा हमको बताओ, अगर हवा दबाव डाल रही है तो हमको फील होता है कि नहीं? हम फील करते हैं क्या? नो। वेरी गुड। हम लोग नहीं फील करते। क्यों फील नहीं करते हैं? क्योंकि हवा चारों ओर से दबाव डालती है। हवा जिसके कारण हमारे ऊपर जो फोर्स लगता है वो बैलेंस हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, इसी कारण से पहले वाले एक्टिविटी में जब हम टिल्ट किए थे, उसको पैरेलल किए थे, तो कार्डबोर्ड गिरा था कि नहीं गिरा था? क्यों नहीं गिरा था? क्योंकि हवा उधर से भी दबाव डाल रही थी। एक चीज और तुमको दिखाते हैं, हवा चारों तरफ से दबाव डालती है। रुको, बलून्स वो पैकेट में थे ना? पैकेट का पैकेट नहीं मिल रहा है क्या? ओके ये क्या है? अच्छा, अगर इसमें पानी भरेंगे तो ये पूरा चारों तरफ से फैल जाएगा, राइट? कि सिर्फ नीचे लटकेगा? अगर पानी भरे इसमें तो ये चारों तरफ फैलेगा कि नीचे लटकेगा? नीचे लटकेगा। ठीक है, और अगर इसमें हम पत्थर डाल दें तब वो नीचे लटकेगा कि चारों तरफ फूल जाएगा बलून? हाँ, इसका मतलब कि लेकिन हवा जब इसमें भरेंगे तो देखो तो हम भर रहे हैं हवा। देखो क्या हुआ, इसमें क्या किए? हम हवा इसमें भरे हैं अपने मुंह से, ठीक है ना?
तो ये क्या है, फूल गया है, मतलब कि ये चारों तरफ से फूल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे लटक रहा है। जैसे हम देखो, हम इसको रख देते हैं अभी फुला करके, अभी हम इसको फुला करके रख देते हैं, अभी इसमें पानी भरते हैं। देखो दूसरे बलून में, देखो तो इसमें पानी भरते हैं, क्या होता है। पानी खत्म तो नहीं हो गया? पानी जाएगा नहीं क्योंकि एयर टाइट हो गया। थोड़ा सा लूज कर दूँ या मैं भर के ले आता हूँ अंदर से? दीजिए, मैं भर लाता हूँ। भर जाएगा थोड़ा सा इसमें। इसमें प्रेशर नहीं है, पानी ख़त्म ना हो गया। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, मैं भर लाता हूँ थोड़ा सा। वो उसमें से भर लेता हूँ। अच्छा, आप भर लीजिए। देख लेंगे, बच्चे देख रहे हैं। कर दो, ये ऊपर करना पड़ेगा। पानी भर रहा है? प्रेशर इतना नहीं होता ना। अंदर और प्रेशर से अगर चाहिए तो ठीक है। तो इसमें जब हम पानी भरे तो क्या हुआ, ये लटक रहा है कि फूल गया चारों तरफ? लटक गया। अच्छा अब ये बताओ, इसमें क्या है, इसमें क्या है, कौन भारी है? ये वाटर भारी है ना? ठीक है, वाटर भारी है। भारी का क्या मतलब, भार क्या होता है? भार क्या होता है? भार जो है ऐसा गुण है जो वस्तु और पृथ्वी के बीच लगती है ना? भार किसी पदार्थ का वैसा गुण है जो पृथ्वी और वस्तु के बीच लगती है और वो पृथ्वी की ओर खींचती है। अगर हम इसको ऐसे छोड़े तो कहां जाएगा? देखो तो, ऐसे छोड़ रहे हैं, कहां जाएगा? नीचे के ऊपर? नीचे आएगा, क्योंकि ये इसके बीच क्या काम कर रहा है? इसके बीच एक पृथ्वी के द्वारा जो पृथ्वी का जो भार है उसके कारण इस पे बल लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है इस पे ना? देखो ठीक है, लेकिन मतलब कि यहाँ पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है जो कि डायरेक्शनल है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये डायरेक्शन नहीं है, ये चारों तरफ से फूल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर। यहाँ पर भी ग्रेविटी है क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि ये जो गैस इसमें जो भरे हैं वो हवा से भारी है। इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है पता है? तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है पता है? कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज का बना होता है? कार्बन और ऑक्सीजन का। तुमको ये पता है? एटॉमिक मास क्या होता है ये सब पता है? परमाणु भार ये सब पता है? परमाणु भार नो। तो एटम है, एटम क्या है? मैटर है। तो मैटर में क्या होता है? भार होता है ना? कोई भी मैटर है उसमें भार होगा ना? भार के कारण वो नीचे पृथ्वी की ओर जाता है।
है ना। तो उसी तरह से एटम भी एक मैटर है, तो उसमें भी भार होता है। तो एटम के भार को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु भार। एटम के मास को क्या कहेंगे? एटॉमिक मास, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज का बना होता है? कार्बन और ऑक्सीजन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता है क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता है? CO2 का क्या मतलब? CO2 का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कार्बन का एक एटम उसमें होता है और डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का 2 एटम होता है। तो टोटल कितना एटम हो गया उसमें? कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, टोटल कितना एटम हुआ उसमें? 3। अब कार्बन का भी भार होगा, कार्बन एटम का भी और ऑक्सीजन एटम का भी भार होगा ना। अच्छा, तुमको पता है कार्बन के 1 एटम का भार कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन के 1 एटम का भार कितना होता है? 16। तो टोटल भार कितना हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल का? कार्बन के 1 एटम का भार 12 और ऑक्सीजन के 1 एटम का भार 16। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल का भार कितना हो गया? बताओ, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताओ हमको। 1 मिनट टाइम है तुम्हारे पास, 1 मिनट। कैलकुलेट एंड गिव मी आंसर। कितना? 72. 72? No, it is not 72. Calculate properly and tell me the answer. ऑक्सीजन 12, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12 और ऑक्सीजन का 1 एटम 16 and 2 एटम ऑक्सीजन इज देयर, so that will be 32 plus 12, 44. It is 44 na? But you know what is the atomic mass of, what is the actual mass of you can say air? That is 32 around the oxygen mass of 2 atom of oxygen. So this is going down because this is heavier than air. अगर ये हवा से हल्का होता तो ये कहाँ जाता? ऊपर जाता, नीचे नहीं आता, क्योंकि हवा इस पे प्रेशर डालती नीचे से और ऊपर फ्लट करता ये, है ना। So this is the concept behind how atmosphere is exerting pressure on us. Okay, so tell me what is pressure? अब बताओ प्रेशर क्या होता है? बताओ। प्रेशर और फोर्स में क्या डिफरेंस समझ में आया? फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पृथ्वी और वस्तु के बीच लगती है, जिसके कारण वस्तु पृथ्वी की ओर खींचती है, पृथ्वी की तरफ चली आती है। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर प्रेशर क्या होता है? चारों तरफ से लगता है। इसमें क्या है? एयर प्रेशर है ना, ये चारों तरफ से लग रहा है, मतलब इधर से भी लग रहा है, 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 और हमारे ऊपर भी लग रहा है, जिसके कारण हमको फील नहीं होता है। मतलब कि प्रेशर एक ऐसा गुण है वस्तु का जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, दैट हैव नो डायरेक्शन। लेकिन फोर्स ऐसा प्रॉपर्टी है वस्तु का, मैटर का, जिसमें कि डायरेक्शन होता है, दैट हैव डायरेक्शन। सो फोर्स, और तब इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसको हम लोग कहते हैं, इस तरह के गुण को हम लोग क्या कहते हैं पता है? एक ऐसा गुण जिसमें कि डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि, जिसमें दिशा होती है।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। ठीक है, सो इन हायर क्लासेज यू विल स्टडी दोस